वो भक्त कभी भी भगवान के विपरीत नहीं जा सकता है। हमारे यहां श्री जीव गोस्वामी चरण ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है, और भक्ति रसामृत सिंधु में 6 प्रकार की शरणागति का जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। शरणागति के 6 भेद हैं। हम लोग भगवान की शरण में हैं, भगवान की शरणागति का अनुसंधान करते हैं कि हे प्रभु हम आपके हैं, जैसे चाहो आप रखो। हे नाथ हम आपके हैं, आपकी शरण है, शरणागति का अनुसंधान करते हैं। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है कि आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। जो भी कर्म हो भगवान के अनुकूल किया जाए। आनुकूल्यस्य संकल्पः, अनुकूलता का संकल्प, और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भगवान मेरे हैं, हम जो भी अपने कर्म करें भगवान के अनुकूल होकर करें। हम कोई भी ऐसा कर्म न करें जो शास्त्र की मर्यादा के विपरीत हो। यह भी भगवान की शरणागति। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्ववर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। भगवान की शरणागति 6 प्रकार की है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, अनुकूलता का संकल्प। हम कोई भी ऐसा कर्म भगवान के विपरीत न करें। भगवान के विपरीत माने शास्त्र के विपरीत। भगवान कहते हैं कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न ते सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो अनुकूलता का संकल्प हो, हम वही कर्म करें जो भगवान के अनुकूल हो। भगवान के माने धर्म के अनुकूल हो। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, प्रतिकूल धर्म का हम त्याग कर दें। हम भगवान की शरण में हैं, किसी भी जीव की हिंसा करना दोष है, प्रतिकूल धर्म न करें। अनाचार करना दोष है, प्रतिकूल कर्म का त्याग कर दें। रक्षिष्यति इति विश्वासो, जो भगवान का शरणागत है उसे ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वासो, और गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान सारे जगत के रक्षक हैं, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सीताराम सीताराम हम लोग करते हैं, अब कोई आधी व्याधि आ जाती है तो चलो भैरव जी के यहाँ उनका मंत्र जपे, गणेश जी की स्तुति करें। यानी गोप्तृत्व वर्ण ठाकुर जी में नहीं है। जो मेरे राघव हैं, मेरे रघुनाथ जी हैं, वो सर्वसमर्थ हैं, तो उनमें रक्षकत्व का विश्वास हो कि वे सारे जगत के रक्षक हैं, सर्वसमर्थ हैं। इसलिए गोप्तृत्व उनमें
रक्षकत्व का वर्ण, आप मेरे गोप्ता हैं, रक्षक हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, अपने को पूर्णतः अपने प्रभु के लिए समर्पित कर देना। और कार्पण्य, कार्पण्य माने दैन्य, अभिमान का त्याग। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो शरणागति 6 प्रकार की है। तो भरत जी महाराज के लिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भरत जी कहते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा विशेषी। यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोस। रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। रघुनंदन श्री राम मेरा कभी भी त्याग नहीं कर सकते, इतना दृढ़ विश्वास है। और भगवान भी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, किसी भी परिस्थिति में भरत अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता है। इसी बीच में हम बहुत तेज गति से चलेंगे क्योंकि बहुत पीछे हैं, कल कथा का विश्राम है। भरत जी महाराज का आगमन होता है, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किए। श्री भरत जी को हृदय से श्री राम प्रभु ने लगाया, श्री सीताराम जी को उन्होंने प्रणाम किया, शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी से मिले। चित्रकूट में श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ है। भरत जी ने बतलाया है कि सारा समाज आया है। श्री राम प्रभु शत्रुघ्न को वहां छोड़कर सबसे मिलने के लिए गए। पिताजी के मृत्यु का समाचार मिला। श्री राम जी पिता के मृत्यु का समाचार पाकर के उस दिन व्रत किए। बड़े पुत्र हैं इसलिए सारे पिता के सत्कर्म करने का अधिकार श्री राम प्रभु को है, लेकिन थे नहीं। लेकिन व्रत निरंब ते दिन प्रभु कीन्हा, मुनियों के कहने पर भी एक बूंद जल नहीं लिए। दूसरे दिन सभा एकत्रित हुई, जनक जी महाराज भी आ गए। सबने एक स्वर से भरत जी की ओर से, गुरुदेव वशिष्ठ ने भी आग्रह किया कि हे रघुनंदन, हे प्रभु, आप अयोध्या को चलें। भरत जी ने कहा, पिता जी ने जो राज्य मुझे दिया है वह मैं आपको दे रहा हूं। राम जी ने भरत जी की बात सुन करके कहा कि हे भरत, हमें और तुम्हें दोनों को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम 14 वर्ष तक अयोध्या में रहो, 14 वर्ष बाद मैं आऊंगा। रामायण में बड़े विस्तार से चर्चा है। भरत जी ने कहा कि मैं अन्न जल छोड़ करके यहीं आमरण अनशन करूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा, आपको बिना लिए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राम जी ने भरत को समझाया है। और जब भरत जी अधिक जिद करने लगे तो श्री राम प्रभु ने कहा कि भरत ठीक है, अगर तुम यह कह रहे हो कि मैं यहां अन्न जल छोड़ करके शरीर छोड़ दूंगा, तो तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। सारा समाज एक और हो करके भरत जी से कहता है, राम जी के सामने अपनी बात कहो। और जब भरत जी के सिर पर भार आ गया तो राम जी के सामने कुछ नहीं बोल सके। भरत जी ने देख लिया कि मेरे कारण मेरे प्रभु को दुख है। वो सेवक कैसा जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चहई तासुमति पहुंची। जो सेवक अपने हित के लिए स्वामी को संकोच में डाल दे, वह सेवक तुच्छ बुद्धि का है, वह सेवा धर्म के रहस्य को नहीं समझता है। इसीलिए राम जी ने कहा, भरत जी तुम ऐसी बात कह रहे हो तो मैं अपने पिता की आज्ञा छोड़ सकता हूं, स्वधर्म को छोड़ सकता हूं, लेकिन भरत तुम्हारी इच्छा के विपरीत मैं कुछ नहीं कर सकता, जो तुम कहो। लेकिन भरत जी ने जान लिया और यही प्रार्थना की कि महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित नयाज लगी, प्रेम पियासे नैन। सारा भार सौंप देने पर भरत जी कह रहे हैं कि जे ही विधि प्रभु
प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आप प्रसन्न हो आप वही करें। अगर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या में आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ रहूं और आपको सुख मिलता है, तो 14 नहीं, मैं 1400 वर्षों तक भी अयोध्या में रह करके आपके वियोग में तड़प तड़प कर घुट घुट करके जीवन धारण कर लूंगा, लेकिन आपको दुख नहीं होना चाहिए मेरे प्रभु, आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं आपके वियोग में अयोध्या रह लूंगा। वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल मात्र 10-12 किलोमीटर है और गोपियां श्री कृष्ण प्रभु के वियोग में दिन रात रोती रहती हैं, अश्रुओं का समुद्र उमड़ता रहता है। वो चाहती तो वृंदावन से जाकर मथुरा में भगवान का दर्शन कर सकती थी, उनसे मिल सकती थी। दूध बेचने के लिए, दही मक्खन बेचने के लिए कोसों दूर जाती हैं, तो मथुरा में जाकर भगवान से नहीं मिल सकती। लेकिन श्री राधा रानी गोपियां ये विचार करती हैं कि अगर हमारे मथुरा जाने से हमारे श्याम सुंदर को, हमारे प्रीतम को संकोच होता है, उनको झेप होती है, तो हम कभी भी मथुरापुरी नहीं जाएंगे। वो मथुरा में रहें, सुख से रहें, आनंद से रहें, हम उनके वियोग में यहाँ तड़प तड़प करके जीवन धारण कर लेंगी। लेकिन अपने प्रीतम को हम संकोच में, उनको चिंता में नहीं डालना चाहते हैं। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। जितने वे दूर रहें हमसे, प्रेम वियोग में पुष्ट होता है। जितने वे दूर रहें हमसे, उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। प्रेमी आहें भरता है, तो इसलिए हम आपके वियोग में तड़प तड़प कर घुट घुट करके जीवन धारण कर लेंगे। लेकिन लेंगे हे प्रभु, आप मथुरापुरी में सुख से रहो, हमें कोई चिंता नहीं, हम मथुरापुरी कभी नहीं जाएंगे। ये गोपियों की, ये श्री जी की दशा है कि मेरे प्रभु को अगर संकोच होता है, जो सेवक साहिब ही सकोची निज हित चहई तासुबत पोची। वो प्रेमी कैसा जो अपने प्रीतम को संकोच में डाल दे। हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। आप आज्ञा दें, 14 नहीं 1400 वर्षों तक मैं अयोध्या में आपके वियोग में रह करके जीवन यापन कर लूंगा। हे मेरे प्रभु, आपको संकोच नहीं होना चाहिए। राधा रानी यमुना जी के तट पर जाती हैं। यमुना जी वृंदावन से बहते हुए मथुरापुरी को आती हैं और यमुना जी के पावन नीलिमा को देखकर, नीला जल है देखकर भगवान का स्मरण हो आता है, श्याम सुंदर का। राधा रानी फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके अश्रुओं से इतना अश्रुओं का प्रवाह बहता है, निकलता है कि यमुना जी में बाढ़ आ जाती है। लेकिन वो यमुना जी से प्रार्थना करती हैं कि हे यमुना, निश्चित ही मथुरापुरी में विश्राम घाट पर मेरे प्रभु, मेरे श्याम सुंदर स्नान करने के लिए आते होंगे, उनको कोई संकोच न हो, इसलिए तुम मेरा संदेश उनको देना यमुने। लेकिन मेरे पीड़ा, मेरे प्रेम की पीर का उन्हें ज्ञान मत कराना, नहीं तो वो दुखी होंगे। मेरे दुख का उन्हें ज्ञान मत कराना, पीर का उन्हें संदेश न देना, लेकिन मेरे प्रेम का संदेश देना। राधा रानी कहती हैं, कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। तुम वृंदावन से बहती हुई मथुरापुरी को जाती हो, मेरे प्रीतम श्याम सुंदर नित्य स्नान करने को आते होंगे, तो कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। संदेश देती हैं, कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है। ये संदेश देना, जिस घड़े को आपने लुढ़काया है, जिससे जल भरा है, कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है। तेरे कर की छुई गगरिया अपने कर भर ले जाती हैं, पर मुझको कितना दे जाती निज नयनों की नीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना तेरी अमराई में, हे श्याम सुंदर, आपने जो आम की बगिया लगाई थी,
कितने दिन आपको गए हो गए, उसमें भी बौर आने लगे हैं, बसंत ऋतु आ गई। ये संदेश देना यमुना जी, कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, और बौर आई डालों पर कोयल फिर से गीत लगी है गाने। कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, बौर आई कोयल डालों पर फिर से गीत लगी है गाने। पर उसको सुन हो उठता है कितना हृदय अधीर न कहना, कहना प्यार हृदय का यमुने पर अंतर की पीर न कहना। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे नारे बने रहो। ये प्रेम है, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें आप सुखी रहें, आपको सुख मिले, हम उसी में सुखी हैं। जिंदा रहे तू या सर से धड़ उतारे, जिंदा रखे तू या धड़ से शर उतारे, अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे। अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यूं जीना भी बाह बाह है, मरना भी बाह बाह है। आपके वियोग में जीना भी अच्छा है, मरना भी अच्छा है, लेकिन आपको सुख मिलना चाहिए। श्री भरत जी महाराज प्रभु श्री रामभद्र की आज्ञा का पालन करते हुए श्री चरण चित्रकूट में कुछ दिन रहकर दर्शन कर कर चरण पादुका जी को लेकर के अयोध्या में आए। अयोध्या के राज सिंहासन पर चरण पादुका जी को पधार दिए। नंदीग्राम में निवास करते हैं, गोमूत्र यावक व्रत का पालन करते हैं। मेरे राघव, मेरे श्री सीताराम जी वन में रहकर कंदमूल फल खाते हैं, मैं अयोध्या में रहकर नित्य नवीन दिव्य भोगों को भोगूं, ये उचित नहीं है। राम जी, गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत भवन बस तप तनु कसहीं, अयोध्या में रह करके तपस्या में अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, क्योंकि मेरे ही कारण सारा अनर्थ हुआ है, तो मुझे उन पापों का प्रायश्चित करना है जिस कारण पिता की मृत्यु हुई, जिसके कारण माताएं विधवा हुई, जिसके कारण अयोध्या अनाथ हुई, जिसके कारण श्री राम वन वन में भटक रहे हैं। ऐसे इस पापी भरत को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए अयोध्या में रह करके तपस्या रूपी अग्नि में भरत जी अपने को शुद्ध करते हैं, कठोर व्रत करते हैं, एक समय आहार लेते हैं। राम जी अयोध्या का एक दाना नहीं खा रहे हैं, तो मैं यहां का एक दाना कैसे पाऊं? ये संपत्ति सब रघुपति के आही। ऐसी दशा में गोमूत्र यावक व्रत करते हैं। भरत जी महाराज, श्रीमद् भागवत में लिखा है, गोमूत्र यावक व्रत करते हैं। गऊ को जो कुछ भी है उसे खिलाते हैं, जौ की दरिया देते हैं घास भूसा के साथ, और गाय जब गोबर करती है तो उस गोबर को गोमूत्र में धो लेते हैं। उसमें जो भी 10, 20, 100, 1000 दाने निकल गए जौ के, उसी को गाय के गोमूत्र में धो करके पका करके एक समय आहार लेते हैं। इसे कहते हैं गोमूत्र यावक व्रत। यावक माने जौ। इस व्रत का भरत जी 14 वर्षों तक अखंड पालन करते हैं। लेकिन घट न तेज बल मुख छवि सोई, देह दिनह दिन दूबर होई। शरीर तो कृश होता जाता है, लेकिन तेज तप शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। भरत जी 14 वर्षों तक का व्रत लेकर के अयोध्या में रह रहे हैं। ठाकुर जी ने वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष पूरा होते ही अवश्य आऊंगा। श्रीमद् रामायणम में वर्णन है, राम जी के पास ऋषि मुनि महात्मा आए, कहे हम चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में जा रहे हैं। राम जी ने कहा क्यों? ऋषियों ने कहा कि पूरी चित्रकूट में इतनी गंदगी फैल गई कि अब रहने लायक नहीं है। हजारों की संख्या में हाथी घोड़े भरत जी के साथ आए, सारे चित्रकूट में उन्होंने लीद करके गंदगी फैला दी है। इसलिए हम लोग अब यहाँ नहीं रहना चाहते। राम जी भी चित्रकूट छोड़ करके अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। भगवती अनसुईया ने अत्रि जी को भगवती अनसुईया ने जानकी जी को दिव्य वस्त्र आभूषण दिए। अनसुईया जी ने नारी धर्म की शिक्षा भगवती विदेहजा को दिया। मुनि का वंदन करके वहां से दंडकारण्य में प्रभु श्री रामभद्र ने प्रवेश किया है।
दंडकारण्य में भगवान प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य में प्रवेश करने पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने सुना कि श्री राम दंडकारण्य में आए हैं। रामचरितमानस का तो मुझे नहीं पता, वर्णन है कि 10 वर्ष 12 वर्ष राम जी रहे, लेकिन श्रीमद् रामायणम में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में, कि राम जी चित्रकूट में बहुत कम समय रहे। भरत जी के आने के बाद राम जी चित्रकूट को छोड़ करके विंध्य पर्वत में रहने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, दंडकारण्य चित्रकूट के आगे से अरण्य जो प्रारंभ होता है, तो किसी महात्मा के आश्रम में 10 महीने, किसी के आश्रम में 2 महीने, किसी के आश्रम में 4 महीने, कहीं 1 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 1 वर्ष, 10 वर्ष तक श्री राम जी ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। सभी मुनियों के आश्रमों में जा जा करके उन्हें विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत हो जाएं, भजन करें, अब रावण के आतंक का समय समाप्त हो गया है। क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा भय के मारे अपना आश्रम, अपनी कुटिया छोड़ करके और दूसरी जगह भाग रहे थे, कहीं और चले जा रहे थे। राम जी ने सबको आश्वासन दिया है, सबको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करें। ऋषियों ने कहा देखिए ये हड्डियों का पहाड़ है, राक्षसों ने हड्डियों को खा करके पहाड़ लगा, ऋषियों को खा करके हड्डियों का पहाड़ लगा दिया है। अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछे मुनि न लागे दाया, पूछे मुनि न लागे दाया। निश्चर कर सकल मुनि खाए, निश्चर कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम 14 वर्ष तक अयोध्या में रहो, 14 वर्ष बाद मैं आऊंगा। रामायण में बड़े विस्तार से चर्चा है। भरत जी ने कहा कि मैं अन्न जल छोड़ करके यहीं आमरण अनशन करूंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा, आपको बिना लिए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राम जी ने भरत को समझाया है, और जब भरत जी अधिक जिद करने लगे तो श्री राम प्रभु ने कहा कि भरत ठीक है, अगर तुम यह कह रहे हो कि मैं यहां अन्न जल छोड़ करके शरीर छोड़ दूंगा, तो तुम जो कहो मैं कहने के लिए करने के लिए तैयार हूं। सारा समाज एक और हो करके भरत जी से कहता है राम जी के सामने अपनी बात कहो। और जब भरत जी के सिर पर भार आ गया तो राम जी के सामने कुछ नहीं बोल सके। भरत जी ने देख लिया कि मेरे कारण मेरे प्रभु को दुख है। वो सेवक कैसा जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चहई तासुमति पहुंची। जो सेवक अपने हित के लिए स्वामी को संकोच में डाल दे, वह सेवक तुच्छ बुद्धि का है, वह सेवा धर्म के रहस्य को नहीं समझता है। इसलिए राम जी ने कहा भरत जी तुम ऐसी बात कह रहे हो तो मैं अपने पिता की आज्ञा छोड़ सकता हूं, स्वधर्म को छोड़ सकता हूं, लेकिन भरत तुम्हारी इच्छा के विपरीत मैं कुछ नहीं कर सकता, जो तुम कहो। लेकिन भरत जी ने जान लिया और यही प्रार्थना की कि महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित नयाज लगी, प्रेम पियासे नैन। सारा भार सौंप देने पर भरत जी कह रहे हैं कि जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आप प्रसन्न हो आप वही करें। अगर
मैं 14 वर्ष तक अयोध्या में आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ रहूं और आपको सुख मिलता है, तो 14 नहीं, मैं 1400 वर्षों तक भी अयोध्या में रह करके आपके वियोग में तड़प तड़प कर घुट घुट करके जीवन धारण कर लूंगा, लेकिन आपको दुख नहीं होना चाहिए। मेरे प्रभु, आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं आपके वियोग में अयोध्या रह लूंगा। वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल मात्र 10-12 किलोमीटर है और गोपियां श्री कृष्ण प्रभु के वियोग में दिन रात रोती रहती हैं, अश्रुओं का समुद्र उमड़ता रहता है। वो चाहती तो वृंदावन से जाकर मथुरा में भगवान का दर्शन कर सकती थी, उनसे मिल सकती थी। दूध बेचने के लिए, दही मक्खन बेचने के लिए कोसों दूर जाती हैं, तो मथुरा में जाकर भगवान से नहीं मिल सकती। लेकिन श्री राधा रानी, गोपियां ये विचार करती हैं कि अगर हमारे मथुरा जाने से हमारे श्याम सुंदर को, हमारे प्रीतम को संकोच होता है, उनको झेप होती है, तो हम कभी भी मथुरापुरी नहीं जाएंगे। वो मथुरा में रहे, सुख से रहे, आनंद से रहे, हम उनके वियोग में यहाँ तड़प तड़प करके जीवन धारण कर लेंगी। लेकिन अपने प्रीतम को हम संकोच में, उनको चिंता में नहीं डालना चाहते हैं। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। जितने वे दूर रहे हमसे, प्रेम वियोग में पुष्ट होता है। जितने वे दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। प्रेमी आहें भरता है, तो इसलिए हम आपके वियोग में तड़प तड़प कर, घुट घुट करके जीवन धारण कर लेंगे। लेकिन हे प्रभु, आप मथुरापुरी में सुख से रहो, हमें कोई चिंता नहीं, हम मथुरापुरी कभी नहीं जाएंगे। ये गोपियों की, ये श्री जी की दशा है कि मेरे प्रभु को अगर संकोच होता है, जो सेवक साहिब ही सकोची निजहित चहई तासुमति पोची। वो प्रेमी कैसा जो अपने प्रीतम को संकोच में डाल दे। हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। आप आज्ञा दें, 14 नहीं 1400 वर्षों तक मैं अयोध्या में आपके वियोग में रह करके जीवन यापन कर लूंगा। हे मेरे प्रभु, आपको संकोच नहीं होना चाहिए। राधा रानी यमुना जी के तट पर जाती हैं। यमुना जी वृंदावन से बहते हुए मथुरापुरी को आती हैं और यमुना जी के पावन नीलिमा को देखकर, नीला जल है देखकर भगवान का स्मरण हो आता है, श्याम सुंदर का। राधा रानी फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके अश्रुओं से इतना अश्रुओं का प्रवाह बहता है, निकलता है कि यमुना जी में बाढ़ आ जाती है। लेकिन वो यमुना जी से प्रार्थना करती हैं कि हे यमुना, निश्चित ही मथुरापुरी में विश्राम घाट पर मेरे प्रभु, मेरे श्याम सुंदर स्नान करने के लिए आते होंगे, उनको कोई संकोच न हो, इसलिए तुम मेरा संदेश उनको देना यमुने। लेकिन मेरे पीड़ा, मेरे प्रेम की पीर का उन्हें ज्ञान मत कराना, नहीं तो वो दुखी होंगे। मेरे दुख का उन्हें ज्ञान मत कराना, पीर का उन्हें संदेश न देना, लेकिन मेरे प्रेम का संदेश देना। राधा रानी कहती हैं, कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। तुम वृंदावन से बहती हुई मथुरापुरी को जाती हो, मेरे प्रीतम श्याम सुंदर नित्य स्नान करने को आते होंगे, तो कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। संदेश देती हैं, कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है। ये संदेश देना, जिस घड़े को आपने लुढ़काया है, जिससे जल भरा है, कहना तेरी राधा रानी नित मेरे तट पर आती है। तेरे कर की छुई गगरिया अपने कर भर ले जाती हैं, पर मुझको कितना दे जाती निज नैनों की नीर न कहना। कहना प्यार हृदय का यमुने, पर अंतर की पीर न कहना। कहना तेरी अमराई में, हे श्याम सुंदर, आपने जो आम की बगिया लगाई थी, कितने दिन आपको गए हो गए, उसमें भी बौर आने लगे हैं, बसंत ऋतु आ गई। ये संदेश देना यमुना जी।
कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, और बौर आई डालों पर कोयल फिर से गीत लगी है गाने। कहना तेरी अमराई में अब तो बौर लगे हैं आने, बौर आई कोयल डालों पर फिर से गीत लगी है गाने। पर उसको सुन हो उठता है कितना हृदय अधीर न कहना, कहना प्यार हृदय का यमुने पर अंतर की पीर न कहना। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे नारे बने रहो। ये प्रेम है, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें आप सुखी रहें, आपको सुख मिले, हम उसी में सुखी हैं। जिंदा रहे तू या सर से धड़ उतारे, जिंदा रखे तू या धड़ से शर उतारे, अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे। अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यूं जीना भी बाह बाह है, मरना भी बाह बाह है। आपके वियोग में जीना भी अच्छा है, मरना भी अच्छा है, लेकिन आपको सुख मिलना चाहिए। श्री भरत जी महाराज प्रभु श्री रामभद्र की आज्ञा का पालन करते हुए श्री चरण चित्रकूट में कुछ दिन रहकर दर्शन कर कर चरण पादुका जी को लेकर के अयोध्या में आए। अयोध्या के राज सिंहासन पर चरण पादुका जी को पधार दिए। नंदीग्राम में निवास करते हैं, गोमूत्र यावक व्रत का पालन करते हैं। मेरे राघव, मेरे श्री सीताराम जी वन में रहकर कंदमूल फल खाते हैं, मैं अयोध्या में रहकर नित्य नवीन दिव्य भोगों को भोगूं, ये उचित नहीं है। राम जी गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत भवन बस तप तनु कसहीं, अयोध्या में रह करके तपस्या में अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, क्योंकि मेरे ही कारण सारा अनर्थ हुआ है, तो मुझे उन पापों का प्रायश्चित करना है जिस कारण पिता की मृत्यु हुई, जिसके कारण माताएं विधवा हुई, जिसके कारण अयोध्या अनाथ हुई, जिसके कारण श्री राम वन वन में भटक रहे हैं। ऐसे इस पापी भरत को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए अयोध्या में रह करके तपस्या रूपी अग्नि में भरत जी अपने को शुद्ध करते हैं, कठोर व्रत करते हैं, एक समय आहार लेते हैं। राम जी अयोध्या का एक दाना नहीं खा रहे हैं, तो मैं यहाँ का एक दाना कैसे पाऊं? ये संपत्ति सब रघुपति के आही। ऐसी दशा में गोमूत्र यावक व्रत करते हैं। भरत जी महाराज श्रीमद् भागवत में लिखा है, गोमूत्र यावक व्रत करते हैं। गऊ को जो कुछ भी है उसे खिलाते हैं, जौ की दरिया देते हैं घास भूसा के साथ, और गाय जब गोबर करती है तो उस गोबर को गोमूत्र में धो लेते हैं। उसमें जो भी 10, 20, 100, 1000 दाने निकल गए जौ के, उसी को गाय के गोमूत्र में धो करके पका करके एक समय आहार लेते हैं। इसे कहते हैं गोमूत्र यावक व्रत। यावक माने जौ। इस व्रत का भरत जी 14 वर्षों तक अखंड पालन करते हैं। लेकिन घट न तेज बल मुख छवि सोई, देह दिनह दिन दूबर होई। शरीर तो कृश होता जाता है, लेकिन तेज तप शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। भरत जी 14 वर्षों तक का व्रत लेकर के अयोध्या में रह रहे हैं। ठाकुर जी ने वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष पूरा होते ही अवश्य आऊंगा। श्रीमद् रामायणम में वर्णन है, राम जी के पास ऋषि मुनि महात्मा आए, कहे हम चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य में जा रहे हैं। राम जी ने कहा क्यों? ऋषियों ने कहा कि पूरी चित्रकूट में इतनी गंदगी फैल गई कि अब रहने लायक नहीं है। हजारों की संख्या में हाथी घोड़े भरत जी के साथ आए, सारे चित्रकूट में उन्होंने लीद करके गंदगी फैला दी है, इसलिए हम लोग अब यहाँ नहीं रहना चाहते। राम जी भी चित्रकूट छोड़ करके अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। भगवती अनसुईया ने अत्रि जी को दिव्य, भगवती अनसुईया ने जानकी जी को दिव्य वस्त्र आभूषण दिए। अनसुईया जी ने नारी धर्म की शिक्षा भगवती विदेहजा को दिया। मुनि का बंदन करके वहां से दंडकारण्य में प्रभु श्री रामभद्र ने प्रवेश किया है। दंडकारण्य में भगवान प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य में प्रवेश करने पर
बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने सुना कि श्री राम दंडकारण्य में आए हैं। रामचरितमानस का तो मुझे नहीं पता, वर्णन है कि 10 वर्ष 12 वर्ष राम जी रहे, लेकिन श्रीमद् रामायणम में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में, कि राम जी चित्रकूट में बहुत कम समय रहे। भरत जी के आने के बाद राम जी चित्रकूट को छोड़ करके विंध्य पर्वत में रहने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, दंडकारण्य चित्रकूट के आगे से अरण्य जो प्रारंभ होता है, तो किसी महात्मा के आश्रम में 10 महीने, किसी के आश्रम में 2 महीने, किसी के आश्रम में 4 महीने, कहीं 1 महीने, कहीं 6 महीने, कहीं 1 वर्ष, 10 वर्ष तक श्री राम जी ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। सभी मुनियों के आश्रमों में जा जा करके उन्हें विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत हो जाएं, भजन करें, अब रावण के आतंक का समय समाप्त हो गया है। क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा भय के मारे अपना आश्रम, अपनी कुटिया छोड़ करके और दूसरी जगह भाग रहे थे, कहीं और चले जा रहे थे। राम जी ने सबको आश्वासन दिया है, सबको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करें। ऋषियों ने कहा देखिए ये हड्डियों का पहाड़ है, राक्षसों ने हड्डियों को खा करके पहाड़ लगा, ऋषियों को खा करके हड्डियों का पहाड़ लगा दिया है। अस्थि समूह देखी रघुराया, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछे मुनि न लागे दाया, पूछे मुनि न लागे दाया। निश्चर कर सकल मुनि खाए, निश्चर कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन छाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम, राम जी के अवतार का पहला काम है परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुष सज्जन धर्मात्माओं के परित्राण माने रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो जो परमात्मा ऋषि मुनि महात्माओं संतों के लिए अवतार लिए हैं, वो सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन, सबके आश्रम निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों ने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को मार करके हड्डियों का पहाड़ लगा दिया है। श्रीमद् भागवत में चर्चा है, अन्य पुराणों में आई है चर्चा कि बहुत से महात्मा हैं वन में, सर्वभंग ऋषि हैं, सुतीक्ष्ण हैं, आदिक लोग हैं, ये लोग हैं, अगस्त जी हैं, और ये भारी संख्या में महात्माओं को खा करके हड्डियों का पहाड़ लगाए हैं, तो किनको खाए है? तो वहां चर्चा है कि जो महात्मा अभी साधन का प्रयास कर रहे थे, जिनका साधन अभी परिपक्व नहीं हुआ था, जिन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। हमारे यहाँ संतों की परंपरा में है कि किसी भी संत को, साधन करने वाले महात्मा को किसी न किसी सुरक्षा के विधान से अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र है, नारायण कवच है, चाहे जो भी हो। और उसके बाद जब वो साधन करता है तो आसुरी शक्तियां उसके साधन में बाधा नहीं करती हैं। इसलिए रक्षा का विधान, जब मंत्र जप आदि साधन प्रारंभ करते हैं साधक,
तो उसमें भी प्रारंभ में पहले रक्षा का न्यास किया जाता है। न्यास माने प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने तत्त अंगों अंगों पर देवता के भिन्न भिन्न स्वरूप वाले बीजों की स्थापना। अब जगह जगह जब बीज की स्थापना हो जाएगी तो उन अंगों की सुरक्षा व्यवस्था बनती है, और उससे सरल है किसी न किसी रक्षा का विधान, कवच का विधान। क्योंकि यदि सुरक्षित नहीं है तो आसुरी शक्तियां विशेष प्रभाव डालती हैं। तो जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने रक्षोघ्न मंत्र से रक्षा का विधान नहीं किया, राक्षस उन पर आक्रमण करते हैं। ऐसी दशा में उनको मार करके राक्षसों ने हड्डियों का पहाड़ लगा रखा था। राम जी ने उस समय प्रतिज्ञा की ऋषि मुनियों के दुख को दूर करने के लिए कि निशिचरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। मैं इस पृथ्वी से ही राक्षसों को रहित कर दूंगा। निशिचरहीन करऊं मही, मैं दशरथ राजकुमार सूर्यवंशी महाराज दशरथ का पुत्र राम प्रतिज्ञा करता हूं कि निशिचरहीन करऊं मही, इस पृथ्वी को मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा। ये राम जी प्रतिज्ञा करते हैं और सारे मुनियों के आश्रम में जाकर के सबको सुख पहुंचाते हैं। वाल्मीकि में राम जी प्रतिज्ञा करते हैं, उसके बाद ऋषियों के आश्रम में जाते हैं। गोस्वामी जी ने कुछ आगे पीछे भी ये बात कही। वहां से भगवान आगे बढ़ते हैं। मार्ग में बड़ी अच्छी चर्चा श्रीमद् रामायणम में है। श्री जानकी जी ने राम जी से कहा कि प्रभु, ये ध्यान देने वाली बात है। जानकी जी ने राम जी से कहा कि आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि राक्षसों का मैं नाश करूंगा, निशिचरहीन करऊं मही, राक्षसों से रहित पृथ्वी को कर दूंगा। तो राक्षसों में विभीषण भी तो आते हैं, आप विभीषण का भी अंत करेंगे। राम जी ने कहा कि विभीषण भले ही राक्षस वंश में है, लेकिन विभीषण निश्चर गुण संपन्न नहीं है। राक्षस होना सामान्य बात है और राक्षसी गुण आना ये विशेष बात है। प्रहलाद जी भी असुर कुल में हैं, लेकिन असुर का कोई उनमें लक्षण नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी को साधु असुर, सज्जन असुर कहा गया है, वैष्णव असुर कहे गए। राजा बलि, विभीषण जी, जानकी जी ने राम जी से एक बात कही कि हे प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित करूंगा। राक्षसों से आपका क्या बैर है? राक्षसों ने, असुरों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिना कारण के आप झगड़ा मोल ले रहे हैं। बिना कारण के झगड़ा मोल लेना यह बुद्धिमानी नहीं है। जानकी जी कहती हैं, प्रभु, मनुष्य के पतन के 3 कारण हैं। किसी भी व्यक्ति का पतन, नाश, उसका धर्म भ्रष्ट 3 कारणों से होता है। इसमें भी पहले से दूसरा बलवान है, दूसरे से तीसरा बलवान है। मनुष्य के पतन के 3 कारण हैं। उसमें पहला कारण है मिथ्या भाषण, झूठ बोलना। जितना माला फेरते हैं, जितना भजन करते हैं, उतने झूठ बोलते हैं। तो इसलिए जितना भजन करते उतना लीप पोत के बराबर हो गया। धर्म का नाश और मनुष्य का पतन असत्य भाषण से होता है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। जानकी जी भगवती कह रही हैं कि आपने प्रतिज्ञा की है। रामायण में राम जी ने कहा कि तपस्वीनाम रणे शत्रुन हंतुम इच्छामि राक्षसान। तपस्वी महात्माओं को पीड़ा देने वाले राक्षसों का मैं नाश करूंगा। जानकी जी ने कहा कि प्रभु, आपका किसी से कोई बैर नहीं, पिता ने आपको वन में भेजा है। पहले ही माता कैकेयी ने वर मांगा था कि तापस वेश होगा, उदासीन रहेंगे और मुनि के वेश में वन में आपको निवास करना है 14 वर्ष। तो जब आपके पिता ने आपको वन में भेजा तो राक्षसों से झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत है?
आपने प्रतिज्ञा की निश्चरहीन करूं मही, ये तो बिना कारण के झगड़ा मोल लेना है। तो मनुष्य के पतन के 3 कारण हैं। पहला कारण है असत्य भाषण, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना। दूसरा पतन का उससे भी बड़ा दोष, दूसरा कारण है परदाराभिमर्षण, दूसरे की स्त्री से संबंध करना। ये असत्य बोलने से भी बड़ा पाप है, ये पतन का कारण है। तो पहला दोष आप में नहीं है, क्योंकि आप कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। रामो द्विर्नाभिभाषते, रघुवंशिन कर सहर स्वभाव, स्वाभाविक परंपरा है रघुवंशियों की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय बर वचन न जाए। मिथ्या भाषण आप नहीं करते, तो पहला दोष तो आप में नहीं है मेरे प्रभु। और दूसरा दोष है परदाराभिमर्षण। यह दूसरा दोष पराई स्त्री से संबंध करने की तो बात ही अलग। जे सपने हु पर नारी नहेरी, आप स्वप्न में भी पराई नारी का स्मरण नहीं करते, तो दूसरा दोष भी नहीं है। तो पहला दोष है झूठ बोलना, उससे बड़ा पाप है मनुष्य के पतन का, नष्ट होने का। परदाराभिमर्षण, दूसरे की स्त्री से संबंध, और उससे भी बड़ा पाप है बिना वैरम च रौद्रता, ये उससे भी बड़ा पाप है। झूठ बोलने से बड़ा पाप, पराई स्त्री से संबंध, उससे भी बड़ा पाप है बिना वैरम च रौद्रता, बिना किसी कारण के झगड़ा मोल लेना, किसी भी प्राणी की हिंसा करना। ये झूठ बोलने और परदाराभिमर्षण से भी बड़ा पाप है, किसी भी जीव की हिंसा करना। और आपने राक्षसों के नाश का संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, ये दोष आप में आ रहा है। पर प्राणाभिहिंसनम, किसी का प्राण लेना, ये असत्य बोलने से भी और परदाराभिमर्षण से भी बड़ा पाप है। इसलिए हे प्रभु, ये दोष आप में आ रहा। जानकी जी ने एक बात सुनाई, आपके पिता ने आपको 14 वर्ष के लिए वन में भेजा है, जैसा कि उन्होंने संकल्प व्रत लिया। आप वन में आए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जब तपस्वी वेश में आए, उदासी रूप में आए, तो आपको धनुष बाण लेकर आने की क्या जरूरत थी? आप धनुष बाण लेकर के क्यों आए? महात्मा को राइफल लेके चलने की क्या जरूरत है? इसका मतलब विश्वास नहीं है उसे भगवान पर। आप जब वन में आए तो आपको धनुष बाण लेकर के आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और आपके हाथ में शस्त्र है। इस शस्त्र के कारण ही हे प्रभु आप में रौद्रत्व आया है। अगर आपके हाथ में धनुष बाण नहीं होता तो राक्षसों के मारने की आप प्रतिज्ञा नहीं करते। मैं जानती हूं आप अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट नहीं सकते, राक्षसों का वध करेंगे। हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है, वो दोष आप में आ रहा है। और अगर धनुष बाण नहीं होता तो आप ये दोष नहीं करते। हम लोग जाते हैं सवेरे टहलने के लिए अयोध्या में, तो 2 सबसे ज्यादा मिलते हैं बाबा के 2 शत्रु हैं महात्माओं के, कुत्ता और बानर। तो बानर और कुत्ता अयोध्या में सबसे ज्यादा मिलते हैं। भाई आपके यहाँ 2-4 कुत्ते रहेंगे, अयोध्या में दुनिया भर के कुत्ता घूमते हैं, क्योंकि वहाँ फ्री में भोजन मिलता है। बानर जितने लोग जाएं छीन के खा लेते हैं वैसे भी। तो जिस दिन डंडा लिए रहते हैं हाथ में, उस दिन तो कोई भय नहीं रहता है। सीधे जा रहे हैं, कुत्ता भी है, बंदर भी है, हमको नहीं देख रहा है तो भी उसको हम दिखाते हैं डंडा, क्योंकि उससे अभिमान थोड़ा बढ़ा रहता है। उससे लगता है कि नहीं, हम में थोड़ा गौरव है, अभिमान है, और वो अभिमान बंदर कुत्ते से डरने नहीं देता। लेकिन जिस दिन डंडा लेकर के नहीं निकले हैं, उस दिन कुत्ता बानर कहीं दिख जाए, उतनी दूर दूसरी ओर देख रहा तो भी डर के पैर दबा के चलना पड़ता है। इसका कारण यह है कि शस्त्र नहीं होने से हिंसा की वृत्ति कम हो जाती है, और शस्त्र रहने से मनुष्य में स्वाभाविक उग्रता होती है। आप शस्त्र लेके आए हैं, इसीलिए आपने प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करूं मैं। एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे, इंद्र डर गए कि कहीं मेरा ये स्वर्ग न ले लें। ये कथा जानकी जी राम जी को सुना रही हैं। इंद्र ने
बहुत उपाय किया, लेकिन उस महात्मा की तपस्या नष्ट नहीं कर पाए। एक ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्र उस महात्मा की कुटिया में आए। उन्होंने उनको प्रणाम किया, कहा महाराज हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, ये मेरी एक तलवार है, आप धरोहर रूप से रखे रहिए, मैं तीर्थ यात्रा के बाद आकर ले लूँगा। महात्मा जी ने कहा चलो न्यास माने धरोहर, धरोहर के रूप में रख लिया। जब वो जाते जंगल में लकड़ी लेने, जब वो वन में कंदमूल फल लेने जाते, तो उन्हें चिंता होती कि हमारी कुटिया है, फूस की झोपड़ी है, कोई तलवार को लेकर के भाग न जाए, कहीं चोरी हो गई तो हमें पाप लगेगा कि धरोहर को हड़प लेना बड़ा भारी पाप है। तो महात्मा उस तलवार को अब साथ में लेके जाने लगे। सोचे कौन पेड़ पर चढ़ करके डाली काटे, पेड़ की छाल को ही छील दिया, उसी को सुखा दिया, उसी को लाते हैं। पहले जो पेड़ों पर चढ़ करके अथवा नीचे गिरे हुए लकड़ियों का चयन करते, अब उसी तलवार से डाली लकड़ी काटने लगे। जो शेर भालू आते तो पहले तंत्र मंत्र से उनको रोकते, अब तलवार से ही उनको काटने लगे। परिणाम ये हुआ इतनी हिंसा होने लगी कि मर करके नरक में चले गए, शस्त्र रखने के कारण। तो जानकी जी कह रही हैं कि एक महात्मा शस्त्र रखने के कारण मर करके नरक में गए, और आप शस्त्र लिए हैं, इसीलिए आपने राक्षसों के नाश की प्रतिज्ञा की है कि तपस्वी नाम रणे शत्रुन हंतुमिक्षामि राक्षसान निशिचरहीन करऊं मही। ये तो बिना कारण के झगड़ा आप मोल ले लिए। राम जी ने क्या कहा जानकी जी से वाल्मीकि में? राम जी ने कहा कि हे सीते, अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वासीते सलक्ष्मणाम। अप्यहम जीवितम जहियाम, मैं अपना प्राण दे सकता हूं। त्वाम वा, तुम्हारा भी परित्याग कर सकता हूं। हे सीते, मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूं। अप्यहम जीवितम जहियाम त्वाम वा सीते सलक्ष्मणाम, अपने अनुज लक्ष्मण को भी मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन न तो प्रतिज्ञां संसृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, लेकिन जो मैंने संत महात्मा ब्राह्मणों के लिए प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। प्राण दे सकता हूं, प्राण प्रिया का त्याग कर सकता हूं, प्राण प्रिय बंधु को छोड़ सकता हूं, लेकिन सीते न तो प्रतिज्ञां संसृत्य, जो मैंने प्रतिज्ञा की है ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मणों के लिए वो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। जानकी जी ने राम जी को सावधान किया। श्री किशोरी जी बड़ी कृपामयी हैं, बड़ी करुणामयी हैं। भगवती श्रीमद संपूर्ण रामायण सीतायाश्चरितम महत् काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि संपूर्ण रामायण महाकाव्य यह और किसी का नहीं, जानकी जी का ही चरित है। श्री किशोरी जी की करुणा, विदेह नंदिनी की कृपा प्राणी मात्र पर है। उनकी कृपा का सारा रामायण उनकी कृपा से ही भरा हुआ है। अब उसकी व्याख्या का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप देखिए राम जी को पहले ठोक ठठा करके पक्का कर ले रही हैं कि आपने प्रतिज्ञा किया है, राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है, और आप अपनी कह रहे हैं प्राण हम दे सकते हैं लेकिन प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकते। तो संभव है कि आपको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्राण पर भी संकट आवे। घायल हुए हैं, अपनी प्राण प्रिया मुझ सीता का भी परित्याग करना पड़े। संभव है प्राण प्रिय बंधु लक्ष्मण का भी वियोग आपको सतावे, जो आपने कहा है प्रतिज्ञा के पालन में। लेकिन हे प्रभु, जो आपने प्रतिज्ञा की है, मुझे भी विश्वास है कि आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। यानी राक्षसों के वध का आप संकल्प किए हैं, वह करेंगे। और राक्षसों के वध का संकल्प किए हैं तो उन बेचारे राक्षसों का कल्याण कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? भगवान के हाथों जिनका कल्याण, जिनका वध होगा, वो तो भगवत धाम को जाएंगे। दर्शन करते हुए शरीर छोड़े तो श्री जी ने विचार किया, अगर पति में कोई दोष आ रहा है, स्त्री को लग रहा है कि मेरे पति में कोई दोष दिख रहा है, सामान्य नियम है
तो स्त्री को चाहिए कि उस दोष से पति को मुक्त करावे। ये नहीं कि पति में की शिकायत आई, कोई दोष आया तो डंडा लेके खोपड़ी पर चढ़ गई कटकटा के, ये तात्पर्य नहीं है। आप उस दोष को दूर करें। मनुष्य है वह भी, हर मनुष्य में दोष गुण होते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, तो मनुष्य होने के कारण दोष गुण आ सकते हैं। स्त्री का धर्म है कि अपने पति को मनुष्य समझ करके उसके गुण दोषों का निवारण करे, गुण दोषों का निवारण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दोष का निवारण करेंगे शुद्धि होगी। तो श्री किशोरी जी ने निश्चय किया कि मेरे पति को कोई यह न कहे कि राम जी ने बिना कारण झगड़ा मोल लिया, राम जी ने बिना कारण राक्षसों का वध किया। इसलिए जानकी जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चय किया है कि अभी तक तो हम राम जी के पीछे पीछे चलती आई हैं, अब हम आगे आगे चलेंगे। अभी तक मैं अपने प्रभु श्री राम के पीछे चलती आई, लेकिन अपने पति में कोई दोष न आवे। मेरे पति की प्रतिज्ञा, मेरे पति का संकल्प कि निश्चरहीन करो मही, ये पूरा भी हो, इनको कोई दोष भी न लगे। तो हम जब आगे चलेंगी, मैं आगे चलूंगी तो राक्षस मेरा अपराध करेंगे, और जब राक्षस मेरा अपराध करेंगे तो मेरे राम जी उन राक्षसों का वध करेंगे और राक्षसों का अंत होगा। यानी हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये श्री विदेह नंदिनी की करुणा है, कृपा है कि मेरे पति पर किसी प्रकार का दोष न आवे। मन में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। राम जी सुतीक्ष्ण जी के पास गए, उन पर कृपा की। सर्वभंग ऋषि ने राम जी का दर्शन किया, उनका वंदन किया, और सर्वभंग ऋषि ने राम जी को देखते हुए शरीर छोड़ करके भगवत धाम को पदार्पण किया है। अगस्त ऋषि के आश्रम में श्री सीताराम जी महाराज गए। मार्ग में चलते हुए अगस्त जी के आश्रम में जब श्री राम प्रभु पहुँचे, अगस्त जी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ। अगस्त जी ने कहा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे भली भांति मालूम है, मैं यहाँ तप के बल से जानता हूँ आप किस प्रकार से कैसे वन में आए हैं। हे रघुनंदन, हे श्री राम, अभी अभी इंद्र यहां आए थे और इंद्र ने दिव्य धनुष बाण हमें दिए हैं। वो दिव्य धनुष बाण आप स्वीकार करें, क्योंकि आपने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। उससे पहले ही इंद्र दिव्य धनुष बाण हमें दे करके गए हैं। राम जी ने उस धनुष बाण को धारण किया। रात्रि में अगस्त जी के आश्रम में विश्राम किया। प्रातः काल राम जी ने पूछा कि हे मुनिवर, मेरे पिता ने मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेजा है, आप वन से परिचित हैं, आप हमें बतलावें कि हम इस दंडकारण्य वन में कहाँ निवास करें। मुनि मुस्काने सुने प्रभु बाणी, पूछे नाथ मोहि का जाने। तुमरे भजन प्रभाव आधारे, जानो